भगवान कृष्ण के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरों द्वारा मामूली समझा जाता है और आशा खोने की सीमा पर होते हैं, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को विलीन करें। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक प्रकृति का अनुभव करें। यह कोई सरकारी कथन नहीं है, बल्कि एक युक्तिसंगत सत्य है जिसे अधिक जानने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बाके बिहारी का नाम लो सहारा मिलेगा, ये जीवन न तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझधार में, कृष्णा के नाम से सहारा मिलेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। महायुद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन को एक विकल्प प्रस्तुत किया गया। उसके पास या तो भगवान कृष्ण खुद हो सकते थे या फिर नारायणी सेना, 1 मिलियन से अधिक सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना। भगवान कृष्ण की शौर्य और शक्ति को अनदेखा करते हुए दुर्योधन ने विचार किया कि संख्यात्मक अधिकार उसकी विजय की गारंटी देगा। क्या उसे पता था कि उसे क्या प्रतीक्षा कर रही है? जब जब इस धरती पर अधर्म और पाप की महिमा बढ़ जाती है, तब तब भगवान अवतरित हुए हैं। रावण को पापों से मुक्त करने के लिए भगवान श्री राम को इस धरती पर आना पड़ा था। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा था। ईश्वर एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। भगवान अपने भक्तों के संरक्षण के लिए हर हालत में अवतरित होते हैं। आत्मा वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान का वास होता है। अगर इस आत्मा को वासना, क्रोध जैसे गंदे विचारों से भरते हो, तो आत्मा रूपी मंदिर ईश्वर के आशीर्वाद से खाली हो जाता है। जहाँ ईश्वर का वास नहीं होता है, वह नरक के समान ही तो है। अगर आप किसी एक विषय को अपना लक्ष्य बनाकर उस पर सतत चिंतन मंथन करते हैं, तो निश्चित ही आप उसको हासिल कर लेते हो। इसके लिए आपको उस विषय को स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा। एक बार जब आप उसमें खो जाएंगे, फिर आप वही बन जाएंगे। केवल एक, अगर मेरी कोई इच्छा ही नहीं, तो मुझे किस बात की चिंता। किसी के पास कुछ होने और मेरे पास न होने का दुख इसलिए होता है क्योंकि मैंने भी उस चीज से दिल लगाया जो मेरे पास नहीं है, और वह मैंने किसी और के पास देखी। जिस दिन मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। अगर कुछ मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं, अगर कुछ न मिले तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। ये हमारी चाहत ही तो है जो परिस्थितियों के अनुसार हमको बार बार विचलित करती हैं। क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिनसे हमारी सारी चाहत खत्म हो जाए। फिर कुछ मिले या न मिले, हम निराश नहीं होंगे। आपको क्या लगता है, आपने जो किया उसका परिणाम वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं? अगर आपने अपने कर्म मार्ग में अहंकार, ईर्ष्या, वासना को शामिल किया है, तो आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। अपने कर्मों की गति में प्रेम, करुणा को शामिल करें। आपको अपने हर कर्म का सत्फल मिलेगा। हमारा मन यादृच्छिक रूप से भटकता है, जो देखता है उसी के पीछे भागने लगता है। ऐसा मन कभी आपको जीतने नहीं देगा। अगर जीत मिल भी गई तो एक और नया लक्ष्य बना लेगा, फिर उसके पीछे भागने लगेगा। ऐसे में आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा।
मन से मित्रता करनी है तो इसकी कमान अपने हाथ में रखो, कभी इसे अपने से दूर मत भागने दो। इन लाइनों में गीता का सार निहित है। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का एक उद्देश्य होता है, जिसका संबंध हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान से हो सकता है। इसके सही और गलत होने का फैसला हम नहीं कर सकते। हम केवल कर्म कर सकते हैं, इसलिए जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। भगवान श्री कृष्ण अपने सुविचार के माध्यम से कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम का वास होता है, वहाँ उनकी उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है। क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष में ईश्वर का कोई अंश भी नहीं मिलता है। इसलिए अपने विचारों और वातावरण को प्रेम से भर दो। यह दुनिया मोह बंधन से बंधी हुई है। जो आपका है वह सभी का है, जो सभी का है वह आपका भी हो सकता है। भले ही आप कुछ समय के लिए किसी वस्तु को अपने अधीन कर मालिकाना हक जमा सकते हैं, ये आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। इंसान को भौतिक वस्तुओं की बजाय भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख को अपना समझना चाहिए, न कि भौतिक और दैहिक वस्तुओं को डोर। जो गया वह तो अतीत हो गया, जो चल रहा है वह वर्तमान है। कुछ क्षण बाद यह भी अतीत हो जाएगा। आज आप जिसको भविष्य कह रहे हैं, वह भी एक दिन अतीत बन जाएगा। समय सबको मारकर आगे बढ़ रहा है, कभी रुको मत, आगे बढ़ते चलो। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमें कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। कुछ करना इसलिए बेहतर है क्योंकि कुछ करने से आपको कुछ अनुभव मिलेगा। आपका मन काबू में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके परिणाम अलग अलग हैं। अगर आपका मन आपकी नहीं सुनता है तो कुछ समय बाद जब वह उल्टा सीधा काम करने के बाद शांत होगा तो आपको बड़ा दुख होगा। अगर आप अपने मन को अपने अनुसार चलाते हैं तो आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, फिर इसमें विवाद का कोई विषय नहीं होगा।